प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज करमाथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस के पदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। आज भी श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस को ही पद जाते डोल को पद कहे हैं। वाक्य कछु भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। ये तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना करवे वाले रसिक अनन्य जनन के समझ में आए गए होगा कि ये जितने भी रसिक महानुभाव बोले हैं, और इन सब रसिक महानुभावन ने जो निहारो है वो वही निहारो है जो स्वामी जी ने अपनी केलीमाल में वर्णन किया है। और स्वामी जी ने जो केलीमाल में वर्णन किया है वाई को आपने दृष्टिगत रखते हुए या वाणी को स्वामी जी की कृपा से अनुभव करके नेत्रंते निहार के बाको अपने पदन के द्वारा, अपनी रचनान के द्वारा, अपने भावन के द्वारा वही रस को विस्तार किया है। बोलबे की जो एक शैली है वो भैया लगे ऐसी है कि जैसे मानो ये शब्द कोई अटपटो है, क्योंकि ये उपासना भी अटपटी ही है। वरना सब स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही आधार पर ही सबकी भावना टिकी हुई है। स्वामी जी ने भी अपनी केलीमाल जी में डोल के पदन को बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से भावन को वर्णन किया है। तो यहाँ आज श्री बिहारिंद्र दास जी महाराज द्वारा रचित जो डोल को पद है
वाकई कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है डोल झुलावत कुंज बिहारी। सर्वप्रथम तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि हमारे यहाँ जो रस उपासना है वो केवल सूरत बिहार की है, अर्थात काम केली की है, या के अलावा और यहाँ कोई चर्चा कोई प्रसंग स्वामी जी की रस रीति में नहीं है। तो यहाँ डोल झुलावत होरी डोल हिंडोल सब एक सेज की केल। यहाँ होरी भी, डोल भी, हिंडोला भी, बसंत भी, सब भैया केवल केली में ही आपको भाव समझने होंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं डोल झुलावत। ये डोल कौन सा है? ये सूरती को डोल है। कौन झुलावत? यहाँ प्रिया जी को नाम नहीं लिया गया है। यहाँ आपको ही यह बात को समझना पड़ेगा कि झुलावत को भाव प्रिया जी आज प्रीतम को सूरती को डोल झुला रही है। डोल झुलावत कुंज बिहारी। इनके आंगन में अंग समाहित हैं, रोम ते रोम अरुछे भय हैं, और ये परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। रोम रोम सुख पाए छबीले, हंसी हंसी के बातें करें, प्यारी सहजई मृदु मुस्काए मोहन बस करे। यहाँ रोमन की जो कथा है वो बहुत पदन में या को वर्णन है। रोम रोम तन यही सुख बिलसत, रोम रोम बशीकरण, रोम रोमन अरुझि। तो यहाँ ये रस देश की बहुत ही विचित्रता है कि यहाँ रोम रोमनते ये सुख बिलसे हैं। अंगनते सुख बिलसवे बारिन की तो आपने चर्चा सुनी होगी, पर रोमनते बिलसवे बारे तो आपने यही सुने होंगे। तो यहाँ प्रिया जी प्रीतम के अंग में समाहित हैं और प्रिया जी के अंग में प्रीतम समाहित हैं, और ये एक दूसरे में समाहित है के, और यह सूरती के डोल को प्रिया जी प्रीतम को झुला रही हैं। फिर आप कह रहे हैं कि रमक की धरत पग, तो यहाँ रमकी को कहा भाव है। रमकी को भाव यहाँ मंद गति थे। रमक की धरत पग, प्रिया जी कबहू तो प्रीतम के वक्षस्थल पर, नाभि स्थल पर, और भैया ये एक महा प्रेम अनुराग में पगे भय भावन की कहानी है। तो ये प्रिया जी कबहू तो प्रीतम के नाभि पे, तो कबहू उदर पे। रमक की धरत कहूँ या को नाम भैया मलक की भी आयो है। मलक पग धरनी उरज उदित्री, लाल ही बस करनी मदन मद हरनी, मलक पग धरनी। कहूँ याते मलक की कही है तो कहूँ याते रमक की कही है। तो यहाँ रमक की धरत अर्थात मंद गति थे, पग नव जोबन भरी, ये नव नवायमान जोबन ते भरी भई ये प्रिया जी। जैसी प्रिया जी नए नए भाव और नव नव जोबन ते भरी भई हैं, वैसे ही नए भाव और चाव और जोबन ते भरी भई
भावनांते अटे भय ये प्रीतम है। और ऐसे ही नए नए चाव और रुचि तरंगन पे बढ़ी भई ये सहचरी है। तो आपकी समझ में रमकी के भाव आए गए होंगे। रमकी धरत पग नव जोबन भरी, अति आनंद दुलारी। अति आनंद अर्थात महाप्रेम ते भरी भई, अति आनंद ते भरी भई ये प्रिया जी। दुलारी नाम प्रिया जी को है। ये प्रीतम के कबहू नाभि प्रदेश पे तो कबहू प्रीतम के हृदय में उमंग चाह तरंग बढ़ावे के काजे ये प्रिया जी ये सब नई नई रचना करती रहिया में है। आनंद दुलारी। फिर आप कह रहे हैं सारंग राग अलापत लाल। अब यहाँ सारंग कायतिक है भैया। स्वामी हरिदास जी की रस रीति में ना तो जगत के राग रागनीन को प्रवेश है। आप बार बार ना सुन के एक ही बार में अपने मन में निश्चय कर लो कि जगत की कोई भी वस्तु, कोई भी प्रमाण, कोई भी और यहाँ उदाहरण की भैया वहाँ समाई नहीं है। तो सारंग को भाव यहाँ कहा है। वैसे तो सारंग एक राग को नाम यहाँ जगत में कहे हैं, तो यहाँ सारंग को कहा भाव है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने भी अपने भाव केलीमाल जी में वर्णन किए हैं। स्वामी जी को पद है नव निकुंज ग्रह नवल आगे, नवल बीना मध्य राग गौरी थटी। मानो 10 इंदु पीयूष बरसत सुखद, चपल कर जावली दष्ट पिए की जुटी। रीझ रीझ पिए देत भूषण बसन, दाम उर रसन दसनत दसनन धरत निरख सारंग कटी। यहाँ भी आपने सारंग को नाम पढ़ो होगा और निधिवन रस चैनल के माध्यम से आपने सारंग के भाव समझ लिए होंगे, क्योंकि केलीमाल जी के 110 पदन के भाव निधिवन रस चैनल में आपको सुनने के कार्य मिल गए हैं। तो यहाँ ये सारंग को भाव स्वामी हरिदास जी ने ही अपने केलीमाल में वर्णन किया है। तो यहाँ सारंग को भाव प्रियतम प्रिया जी के अंगन में संपूर्ण भाव ते समाहित है नो चाह रहे हैं। अर्थात मेरो तुम्हारो जो बदन है हे प्रिया जी, वो मिलकर एक है जाए। हम पे कोई दो कहे, ये दो कहे न सह पर, वो सहन नहीं है प्रिया जी। या तो आप ये मानो कि ऐसी रुचि हो जो जिए सो जिए मिले, तन में तन समाए लेहू तो देखो फिर कहा हो प्यारी। मुँह तो ही सो हिलगी आँख आँखिन सो मिली रहे, जीवत को यही लहा हो प्यारी। यहाँ प्रीतम प्रिया जी के आंगन में समाहित तो हैं, पर इतने पे भी उनकी तृप्ति नहीं है रही है। वो ये चाहें कि प्रिया जी तुम्हारा जो जिए है, अर्थात हम दोनों की धड़कन एक है जाए, हम दोनों को जो आप यहाँ बल्ब कहो एक है जाए। ऐसी ललक, ऐसी चाहना, ऐसी रुचि, ऐसी इच्छा प्रियतम की प्रिया जी के प्रति रही आवे है।
तो सारंग को भाव ये है कि मेरो और तुम्हारो मिलके जो अंग है वो एक है जाए और एक ही रंग में हम दोनों रंग जाएं। यद्यपि ललित किशोरी दास जी येहू समझा रहे हैं कि तन मन ते प्यारी मिली तऊ लाल अकुलाए। प्रिया जी प्रीतम ते तन मन प्राण दे के अर्थात प्रीतम को अपने में समाहित करके और रस को बिलसवा रही हैं। तो या प्रीतम की भैया चाह रुचि जा नहीं रही है। यद्यपि हुतीना न्यारी कहत हाहारी प्यारी। ये हाहारी प्यारी को कहा भाव है, हे प्रिया जी मेरी इतनी तो तृप्ति नहीं है, मेरी इतने ते तृप्ति नहीं है प्रिया जी। अब प्रिया जी या प्रीतम को कैसे समझा मैं। तभी तो कही है कि जाबक के मिस पाए परत हो करन चाहत आपन मन भाई। तो यहाँ ये विचित्र बिहारी बंद बाहु सौ कसतरी। बंद कहा है, ये जो कंचुकी के बंद हैं, ये जो नीवी बंद हैं, अर्थात प्रिया जी की कटी को प्रीतम अपनी बाहन में भर भर के कस कस के और समाहित होना चाहे हैं। ऐसी जिए होत जो जिए सो जो मिल, तन में तन समाये लेहू तो फिर देखो कहा हो प्यारी। तो यहाँ ये सारंग को भाव का है कि सामू ही चायो न जात अली के। प्रिया जी के आंगन में प्रीतम इतने तल्लीन रहना चाहें कि बस उनको और कछु भावे ही नहीं है। तो यहाँ ये कह रहे हैं सारंग राग हे प्रिया जी मोको आप अपने में समाहित कर लो। ऐसो राग अलाप रहे हैं। राग माने इच्छा, राग माने चाहना। अपनी रुचि प्रिया जी के आगे निवेदन कर रहे हैं। आज की रहस्य में देखियत प्यारी जो एक बोल मांगियत जो लिख देहु। साखी तेरे नैन दसन कुछ कटी नितंब। तुम मोय लिख दो हे प्रिया जी, इन मोको आप लिख दो। कबो तो ये कहें, कबो ऐसी नाना प्रकार की रचनान को ये प्रीतम रचते रहे हमें हैं। तो सारंग राग अलापत लाल, यही अलाप यही राग ये अलाप पे रहे हमें हैं। कबहू तो ये कहें प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। ये प्रीतम के राग हैं। श्रवण सुजस रसना रसों तुम करत रहो गुणगान। जाचत जो जल मीन लो तुम दरस परस आग्रहण। तो सारंग राग अलापत लाल, रसाल दय दय कर तारी। अब यहाँ कर तारी को कहा भाव है। प्रिया जी प्रीतम को अपने वक्षस्थल पर अपने
कटि प्रदेश पर सुरती को नृत्य करवा रही हैं। कुंज बिहारी नाचत निके, लाडली नचावत निके, औघर ताल धरे श्री श्यामा, ताता थे। आप चाहे ऐसे कह दो, चाहे यूं कह दो कि रसाल दे दे कर तारी, दे दे नयो होरी को खिलार आज हाथ में आयो। तो वहाँ आप राधा प्रसाद देव जी महाराज को पद है जी, राधा प्राण वल्लभ बारिन को वे लिख रहे हैं, छीन लियो पटपीत मुरलिका, दे दे ताल नचायो, दे दे ताल नचायो। अर्थात प्रिया जी प्रीतम की रुचि के अनुरूप ढरी हुई हैं। जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं बिहार को सुख लेनो, वैसे ही वैसे प्रिया जी उनको दे रही हैं। याई ते आप कह रहे हैं, तत्त ठुमक थे उठत गति लीने, रसिक रसिकनी किशोर नृतत रंग भीने। तो यहाँ दे दे ताल नचायो, या यूं कहो रसाल दे दे कर तारी, दे दे कर तारी। दे दे को दो जगह दे दे है, अर्थात ताता थे ही कहो, दो बार ताता थे ही है। हे प्रिया जी आपने मैं निहाल कर दियो, ऐसे ये प्रीतम कह रहे हैं। तो दे दे कर तारी, करतारी माने ताल दे दे के रुचि के अनुरूप ढर के प्रीतम को प्रिया जी या सुरती रस को, डोल रस को बिलसवा रही है। स्वामी जी को रस भैयाओ अत्यंत ही रहस्यताते भरो भयो, अत्यंत ही घुमारो है। या में जैसी भमर पड़े हैं मन में, बामित उछरनो निकसनो ऊपर आनो, ये भैया बिगर कृपा के संभव नहीं है। फिर आप करें कबहू को हंसत हंसावत, बीच बीच में प्रिया जी गति बढ़ावे के काजे अपने मुखार बिंदु को थोड़ो सो फेर के, नेत्रण को थोड़ो सो फेर के, नैनन हंसी धर पीव चित ये लाल गए अकुलाए के। तो कबहू को हंसत, कबहू प्रिया जी बीच बीच में मंद मंद मुस्कुरा जाए। हंसावत ये हंसे याई मारे हैं कि प्रीतम को और ज्यादा उमंग कैसे बढ़े। रीझ रिझावत प्रीतम प्यारी, प्रिया जी प्रीतम को रिझा रही हैं, अर्थात सुरती सुख की नई उमंग बढ़ा रही हैं। फिर आप लिख रहे हैं कि री तब कर गही। अब यहाँ री जो पाठ आयो है, री को भाव यहाँ श्री बिहारी दासी अपने निज जन रसिक अनन्य उपासकन ते यहाँ री कह के संबोधित कर रहे हैं। कहूँ जू कही है, कहूँ री कही है, कहूँ जैसे चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी, या चलो जो कौतुक देखन जाई। तो यहाँ री तब कर गही लेत, री तब कर गई लेत अरी सखी। कर माने कर कमल, इनको विवश देख के, इनको
सहचरी री तब कर गही ले। तो ये बिहारिंदासी री माने यहाँ सहचरी है। ये बिहारिंदासी इन्हें दौड़ के तन मन अरुझ रही सुरझत नहीं। तन मन अरुझ न सुरझही दो मगन मदन मद मोद। तब प्रेम सहेली सुंदरी दो दौर लिए गही गोद। अंग राग अनुराग रंगे दो सुरत विवश जब जाने री। तब श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दास दो उर आने री। तो यहाँ री माने सहचरी। री देखो भैया कैसे समझोगे आप यार उस रीति को। आप तो खाली री पे ही ध्यान अपना अटका के रख लोगे। तो री तब कर गही ले। तो ये सहचरी इनके श्रम को निवारण तत्काल इनकी व्यवस्था को समझ के किशोरी पुलक भरत अंकुबारी। ये सहचरी इनको अपने कर कमलते श्रमय निवारत कर धरत। ये सहचरी लावे तीर। तो री तब कर गई लेत किशोर किशोरी। कौन को कर गई लेत? किशोर किशोरी अर्थात प्रिया प्रीतम को। पुलकित है के, रोमांचित है के, अति प्रसन्न है के, अति मुदित है के, मोद भरी ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिंदासी भरत अंकुबारी अपने अंक में दौड़ लिए गही गोद। अंकुबारी माने भर लेनो। बिहारिंदास दंपति नव नव छवि पर छिन छिन बलिहारी। बिहारिंदासी या दंपति माने प्रिया प्रीतम की नई नई छवि को नेत्र भर भर के भैया पान करते रहे हमें हैं। और अपने तन मन प्राणन को न्योछावर करते रहे हमें हैं। छवि पर छिन छिन बलिहारी डोल झुलावत कुंज बिहारी। जितने भी रसिक महानुभावन के पद हैं, रमकी को भाव आप यहाँ भी समझ सके हैं कि मंद मंद गति धरती अवन पगो। प्रिया जी की बिहार स्थली प्रीतम की को तन है और प्रीतम की बिहार स्थली प्रिया जी को तन है। तो यहाँ आपने भली प्रकार तेया भाव को समझ लियो होगो। एक एक पद में अन्य आचार्यन के पदन को भैया हम लोग यहाँ समावेश करें, प्रमाण दें, तो आपको पहले भी कई बार हमारे ठाकुर जी निवेदित कर चुके हैं कि एक पद में बरसन निकल सके हैं, क्योंकि ये केवल सूरत बिहार है। बसंत भी आई में, डोल भी आई में, होरी भी आई में, ग्रीष्म भी आई में, 6 ऋतु से संबंधित जितनी भी हैं सब आई में ही है। और एक पद में और सब पदन को आप या में प्रमाण देते रहे आओ। तो कछु शब्द ऐसे हैं जो कि स्वामी जी की रस उपासना करवे बार इनके हृदय में, जैसे री तब कर गही या जैसे सारंग राग अलापत। तो ये सब शब्द ऐसे हैं कि इनको समझने के काज फिर समय नहीं मिल पावे है। तो या की वजह से भैया ये सब सूक्ष्म में
आप लोग उनको ये रस श्रवण करायो जा रहे हो है, क्योंकि सूत्र तो सब बेई है। तो आज के प्रसंग को भैया यही विराम किया जा रहे हो है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।